Realme 3 recording. देखा इतना लोग बा। मैंने कहा कि Realme 3 वाला ये हमनी के बा देखो खाओगे ना निकल ना आ जाइए कटिया मत कटिया ना आगे कटे खाली हमें से एजा सुनाता सॉरी हेने कर हेने नजर की लीडर को मैं इनवाइट करता हूं आज के सक्सेस सेमिनार में। उनके लिए चाहेंगे एक जोरदार तालियां। तो आइए देर न करते हुए मैं उनको वेलकम करता हूं। तो वेलकम है सर आपका। ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, रेहान sir. सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने you. मुझे इनवाइट किया जूम मीटिंग पे। थैंक यू सर। और शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का मैं अगेंस्ट गुड मॉर्निंग और सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपना कीमती समय निकालकर मेरा ट्रेनिंग सुनने के लिए आप आज जूम मीटिंग पे आए हैं। तो दोस्त मैं फिर से गुड मॉर्निंग आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि मैं गुड मॉर्निंग से थक नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोगों से प्यार है। आप लोग काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं जूम मीटिंग पे। मैंने 9:15 में ज्वाइन किया और आप लोग शायद 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्त ये कहीं ना कहीं प्यार झलक जाता है। तो आइए देर न करते हुए दोस्त आज का हम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो सक्सेस सेमिनार है। सक्सेस सेमिनार यानी कि हम 2 पार्ट में देखेंगे दोस्त। जो हमारा सबसे पहला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे अपनी अपनी थोड़ी सी जर्नी की, वेस्टीज से पहले क्या थे, क्या करते थे और आज वेस्टीज में क्या है। उसके बाद दोस्त हम जो वेस्टीज किए, आज इतने बड़े लेवल तक पहुंचे, इतनी कम समय में पहुंचे, तो थोड़ी सी अपनी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्त। तो मेरा वॉइस जो है क्लियर जा रहा है दोस्त आप लोगों के पास? हाँ जी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा Yes, वॉइस sir. आप लोगों के पास क्लियर जाता होगा। यस सर आ रहा है सर। आइए क्लियर दोस्त मैं फिर से एक बार आप लोगों को गुड मॉर्निंग टू ऑल वेस्टिजियन। आई होप आज मैं अपनी स्टोरी से कुछ चीजें आपको जरूर सिखाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मेरा नाम सुहेल अख्तर है और मैं बरहड़िया से हूँ। और आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में जन्म लिया। इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट को मैंने ज्वाइन किया जिसका नाम वेस्टीज है। दोस्त आज से 1 साल पहले वेस्टीज ज्वाइन किया। उससे पहले की मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको उससे पहले लेके चलूंगा कि वेस्टीज से पहले क्या थे। तो वेस्टीज से पहले मैं सिंपल स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ी सी घर का प्रॉब्लम सही नहीं होने के कारण मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी किया करता था। छोटा मोटा जॉब था हमारे एरिया में, बढ़िया एक मार्केट का नाम है जहाँ पे मैं काम करता था एक ऑफिस के अंदर। और वहाँ पे दोस्त मुझे काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो चुके थे। जब मैंने काम को ज्वाइन किया था तो मेरा 5,000 का इनकम लगा, यानी सैलरी लगा था। और मैंने 1.5 साल जब काम किया तो मेरा सैलरी 5,000 से बढ़ के 7,000 तक हुआ था। दोस्तों मैं उसको पार्ट टाइम में करता था, पढ़ाई के पीरियड में करता था, पढ़ाई के साथ साथ करते ऐसी जिंदगी चल रही थी। हम भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे, अपने गांव में देखते थे, पड़ोस में रिश्तेदार भी बहुत सारे लोगों को देखे थे कि पढ़े लिखे हो करके, इंजीनियर हो करके आज डिग्री लेके घर बैठे हैं। तो मेरी यही सोच थी यार, करेंगे क्या करेंगे, सोचते थे। मेरा हॉबी था, मैं बचपन सोचता था कि मैं आर्मी बनूंगा। फिर आगे चल के मेरा ये चेंज हो चुका, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे घर का हालात है नहीं, उस तरीके का हो नहीं पाएगा। फिर आपका आवाज कट रहा है सर, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम से। हेलो, साउंड नहीं आ रहा है। ये सर नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू थोड़ा एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम से आवाज नहीं आ रहा। ओके थोड़ा वेट करिए। अच्छा हो
थोड़ा वेट कर लीजिए सर, अभी हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो आवाज़ नहीं आ रहा आएगा अभी। नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा ही कुछ चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, अभी नहीं है तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको आज के सेमिनार में जैसे सर इससे पहले बता रहे थे एक्चुअली कि हम पढ़ाई के पीरियड में मैं जॉब कर रहा था, यानी उनकी स्थिति सही नहीं होने के कारण, यानी घर की स्थिति सही नहीं होने के कारण, तो सर बता रहे थे कि मैं उस पीरियड में मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब कर रहा था, यानी वो अपने गांव में एक्चुअली बढ़िया में ही रह गया। तो बढ़िया में रह के एक जगह रहते थे, वहाँ पे रह के जॉब करते थे पार्ट टाइम में, और आज वो पार्ट टाइम में ही आज यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आगे वो सर बताएंगे, अभी एक्चुअली आ रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू है सर, अभी हमारे बीच नहीं है। तब तक हमारे चलिए हमारे बीच अभी तो सर आ चुके हैं, तो चलिए सर से नेक्स्ट जानते हैं। सर आवाज़ जा पा रहा है सर आपके पास? हेलो सर मेरा आवाज जा रहा है? जी सर एक्चुअली आपका आवाज़ आ रहा है सर, आवाज़ आ रहा है सर। आवाज जा रहा है सर मेरा? जी सर ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा दोस्त, ये प्रॉब्लम नेटवर्क का है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो अभी जूम पे मीटिंग है नेटवर्क के जो है द्वारा हो रहा है, तो नेटवर्क थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने लेफ्ट कर लिया था। दोस्त मैं बात कर रहा था अपनी जर्नी की, तो वैसे से पहले मैं काम के साथ साथ अपना पढ़ाई भी करता था। तो एक रोज क्या होता है कि मेरा चाचा का लड़का आता है और मुझे बताने लगते हैं एक कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम उनको खुद भी नहीं पता होता है, लेकिन ये बताते जरूर हैं कि भाई मैंने जिसके साथ ज्वाइनिंग किया है वो एक खुद आईएएस की तैयारी किए हुए हैं, और मैं उनके साथ बचपन से रहा, और मैं उनको अच्छे से जानता हूँ कि कभी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। भले ही नेटवर्किंग खराब काम होता है, लेकिन वो गलत नहीं कर सकते हैं। फिर जब ये चीज मेरे को चाचा के लड़के बताते हैं, तो मैं उनके ऊपर बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ। करने के बाद बोलते हैं कि ठीक है भाई, जब आप बोल रहे हैं तो मैं कर लूंगा वेस्टीज। फिर मैंने अगले दिन जाते हैं ऑफिस, ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो जो है दो आदमी मेरे ऑफिस में आते हैं, जिनका नाम मिस्टर इमरोज और मेराज सर होते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्त। अगर हम हॉल में होते तो काफी तेज आप लोगों से ताली बजवाते, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वेस्टीज में, आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, अपनी कुछ कुछ छोटी मोटी जर्नी बता पा रहा हूँ, तो कारण एक ही है दोस्त कि मुझे आज अगर वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर इमरोज सर के द्वारा नहीं मिला होता, तो शायद मैं आप लोग के बीच आज नहीं बताता। तो दोस्त उन्हीं दोनों शख्स ने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। बताने के नाम पे क्या बताया, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, लेकिन हमको क्या प्लान में दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा सोचिएगा। जिसे देखिए कहा जाता है ना कि जिसको देना हो ना ऊपर वाले किसी के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, राइट। मुझे प्लान में दिखाया जा रहा है कि शिवम गोस्वामी नाम का एक लड़का है जो पढ़ाई करता है, और उसका मुझे वीडियो दिखा दिया जा रहा है। वीडियो दिखाने के बाद मुझे ये पता चल जाता है कि अरे बॉस, शिवम तो पढ़ाई करते करते 8.5 लाख का नेक्स्ट ले लिया मात्र 1.5 साल में, और उसके बाद 2.5 लाख इनकम तक, इनकम पर पहुंच गया। तो मेरे अंदर से आवाज आती है कि भाई तू भी 2.5 साल से काम करता है, और ये भी लड़का 2.5 साल से चीज करता है। दोनों में फर्क देखो दोस्त, ये पढ़ाई के साथ साथ करता है, 4-5 देश भी घूम के आया है, गाड़ी भी ले चुका है, इतना इनकम पे भी है, और तू कहाँ पे है। फिर मैंने सोचा यार करना क्या है, घर का दुकान चेंज करना है। फिर मैं वहां से डिसीजन लेता हूँ। अगले दिन जैसे घर आते हैं, घर आने के बाद
घर आते हैं और घर आने के बाद में हम अपने घर में किसी को नहीं बताते हैं। अगले दिन जाते हैं फिर शॉप के जहाँ फिर सर से मिलते हैं। सर से मिलने के बाद फिर वो हमको शॉप पे लेके जाते हैं जहाँ वेस्टीज का दुकान था बड़िया में। ले जाने के बाद मुझे 1000 का सामान दिलवाते हैं। मैंने 1000 से वेस्टीज को स्टार्ट किया था। 1000 का सामान दिलवाते हैं। दिलवाने के बाद फिर मैं अपने घर लेकर के यानी ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस से घर आ जाता हूँ। फिर उस प्रोडक्ट को यूज करने लगता हूँ। मैं खुद के लिए प्रोडक्ट लिया था। घर में बताता हूँ ये साबुन है, अच्छा दुकान से मैंने लाया है, बस इसको आप लोग यूज करिए। राइट, ऐसे करके मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया। 3 महीने तक मैंने वेस्टीज को कुछ नहीं समझा। मैं समझता था कि नेटवर्किंग है, जोड़ने वाला काम है, इसमें कुछ नहीं होता है दोस्त। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। 3 महीना इसलिए क्योंकि मेरा फोकस कहीं और था। मेरा फोकस था अपने एग्जाम पे। 2019 में मेरा एग्जाम था और मैंने उसी पीरियड में एग्जाम के पीरियड में वेस्टीज को ज्वाइन किया था। तो 3 महीने मैं वेस्टीज को टच भी नहीं करता हूँ। सर मुझे डेली आके फॉलो अप करते थे। मैं बोलता था कि हाँ सर करेंगे करेंगे। मैं 100 लोगों का लिस्ट तो बना लेता हूँ लेकिन काम नहीं कर पाता हूँ। राइट, फिर उसके बाद एक दिन सिवान के प्रोग्राम में सर मुझे लेके जाते हैं। ले जाने के बाद सर बैठाते हैं तो फिर वहाँ पे एक शख्स का प्रोग्राम होता है सक्सेस सेमिनार के ही नाम से। सक्सेस सेमिनार होता है जिसका 200 रुपए का टिकट होता है। लेकिन मजे की बात है कि उस मीटिंग का मेरा 200 रुपए टिकट नहीं लगता है। वो मेरा सर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मुझे कि आप सोहेल इस प्रोग्राम में बैठिए और इस बार का टिकट आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगले बार से जब भी प्रोग्राम होगा तो टिकट आप ही देंगे। इस तरीके से मुझे कहा कि उस प्रोग्राम में बैठाया जाता है। जैसे मैं उस प्रोग्राम में बैठता हूँ तो एक शख्स आते हैं जो अपनी जर्नी बताते हैं। जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी जर्नी, उसी तरीके से आते हैं जब अपनी जर्नी बताना शुरू करते हैं। तो जर्नी में ये बताते हैं कि मैं बचपन में मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर जा सके कमाने के लिए। तो अपने घर का बछड़ा बेच के भागते हैं बाहर कमाने के लिए। उसमें मेरा भाई जो है मेरा सहायता करते हैं। ऐसे जब अपनी जर्नी बताते हैं फिर बताते हैं कि मैं 1000 रुपया पे पीसीओ पे काम करता हूँ जा करके बाहर में, कोई काम धाम नहीं मिलता है। 1000 पे 6 घंटा 12 घंटा मैं ड्यूटी करता हूँ। सुबह 6 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ और महीने का 1000 रुपया मिलता है। फिर अपनी बहुत सारे उस सर ने बहुत सारा पॉइंट का जर्नी बताया। फिर मैंने अपने आप को रिलेट कराया कि भाई जब इनके जैसा बंदा 3 लाख रुपए कमा सकता है, 2-2 गाड़ी को मेंटेन कर सकता है, इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है, एक ऐसा बंदा जो कभी 1000 रुपया पे काम करता था, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ यार। फिर मेरे अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई ये बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म है, यहाँ से 100% लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्योंकि अगर झूठा बात होता, दिखावा वाला होता तो 1 से 2 आदमी यहाँ पे सफल होते, लेकिन यहाँ पे तो लाइन लगी है सफल लोगों की। तो फिर मैं उस दिन से डिसीजन लेता हूँ कि नहीं मुझे करना है तो वेस्टीज करना है। क्योंकि 1.5 साल तो मैं ऑलरेडी किसी जॉब में था, वहाँ का मैंने देख लिया कि वहाँ पे क्या अचीवमेंट होता है, वहाँ पे कितने लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, करना स्टार्ट किया। फिर मैं सर से मिलता हूँ, बोलता हूँ सर मेरे पास 100 लोगों का लिस्ट है, आप बताइए सर काम कैसे करना है। सर मुझे बताते हैं कि देखो सोहेल ऐसे ऐसे काम करना है। फिर जिस तरीके से सर बोलते हैं मैं उस तरीके से लगातार काम करना शुरू करता हूँ। शुरुआत के 2-4 दोस्तों ने मुझे रिजेक्ट किया, बाकी के दोस्त मेरे साथ आए कुछ गए, मुझे परवाह नहीं पड़ा दोस्त। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए, यहाँ तक कि मेरे गांव के बहुत सारे लोग आए। इसमें से एक गुलाम सर भी हैं, मैंने शुरुआत में इनको ज्वाइन भी कराया था, ये भी साथ मेरा छोड़ दिए थे। लेकिन मैंने कभी ये पीछे नहीं देखा था कि मेरे साथ कौन आया और कौन नहीं आया। मैं सिर्फ अपने फोकस अपने गोल पे रखा। मेरे मेरे माइंड में इमरोज सर ने एक चीज डाल देते कि दोस्त यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना है तो बस डायरेक्टर क्वालिफाई करना होगा। मैं अब लगातार मेहनत करता हूँ, लेकिन जैसे मैं काम करता हूँ उसके 4 महीने के बाद ही मैं डायरेक्टर क्वालिफाई करता हूँ। जैसे डायरेक्टर क्वालिफाई करता हूँ, सबसे खुशी मुझे तब होती है जब डायरेक्टर से पहले ही मेरा चेक आता है। पहले महीने का चेक मेरा होता है 31 रुपए का, दूसरे महीने का मेरा चेक आता है 845 रुपए का, तीसरे महीने का चेक आता है 3045 रुपए का, और चौथे महीने का जो मेरा चेक होता है 7000 कुछ रुपए का होता है। तो मैं वहां से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार काम करते गया, आगे बढ़ता गया। फिर वहां से कुछ दिन पहले मैं जब 17% के लेवल पे पहुंच रहा था तो मुझे रेहान सर से मुलाकात हुई। उसके बाद रेहान सर फिर हम लोग दिल्ली गए एक प्रोग्राम में, जो सर का एक बहुत बड़ा लीडरशिप प्रोग्राम था मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का, जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब वहां जाके देखे तो अपार लोगों की सफलता जब देखी तो मेरे माइंड में एक चीज फिट हो गया कि भाई ये लाइफ टाइम के लिए बिजनेस है, और इससे बेहतर आपके लिए कोई बिजनेस या फिर कोई आपका लाइफ टाइम ये जॉब नहीं हो सकता है। आप जितना यहाँ से कमा सकते हैं कहीं और से नहीं कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे, और मैं जहाँ बैठा हुआ था त्यागराज स्टेडियम में,
सबसे ऊपरी हिस्सा पे बैठा हुआ था और देख रहा था कि चिड़िया की तरह आदमी आता है, बाल बड़ा-बड़ा है और बताते हैं कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला, काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखा दोस्त कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख कमाने वाले को माइक भी नहीं दिया जा रहा था बोलने के लिए दोस्त। जब ये चीज़ मैंने देखा तो मेरे अंदर आग लग गया और मैंने बोला कि यार वाक़ई में एक लाइन बोला जाता है, आप भी अपनी ज़िंदगी में या एक लाइन याद रखिएगा दोस्त कि अगर पानी की औकात समझना है, पानी की औकात समझना है, तो 1 गिलास पानी से उसकी औकात समझ में नहीं आएगी। अगर पानी की औकात समझना है, तो समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। वहाँ जाके देखिए कि पानी की लहरें क्या होती हैं। उसी तरीके से हम क्या थे, गाँव में थे, गाँव में कुछ माहौल नहीं था इस चीज़ का, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का। फिर हम सोचते थे कि हमारी बचपन से सोच क्या थी, ये सारे काम बेकार होते हैं। फालतू लोगों की होती है, लोगों को पैसा फँसाने का काम होता है, लड़का सबको जोड़ने का काम होता है, नौकरी के नाम पे लड़का सबको बुला के फँसाया जाता है, राइट? इस तरीके से मेरा भी सोच था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ से गया, जब वहाँ मैंने जाके देखा तो मेरा वाई क्लियर हुआ दोस्त और वहाँ से मैंने फिर आज तक मैंने डिसीज़न कभी नहीं लिया कि वेस्टेज के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है। मैंने अपना सारा ऑप्शन खत्म कर दिया। और आज दोस्त मैं आप लोगों को बता दूँ कि वेस्टीज के माध्यम से बहुत मैंने सपने को पूरा भी किया है। यहाँ तक कि कंपनी मुझे ट्रैवल फंड भी देती है। मैं विदेश भी घूमने जाने वाला हूँ। मैं विदेश भी घूमने जाने वाला हूँ और बहुत सारा यहाँ से ड्रीम भी मैं पूरा करने वाला हूँ। मैं अपनी कार लेने वाला हूँ। आज की डेट में ये सारे मेरे पास ड्रीम हो चुके हैं, जो मैं कभी जॉब में सोच भी नहीं सकता था। राइट? ये सब पावर वेस्टीज का है दोस्त। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। आज मैं जहाँ भी रहता हूँ लोग मुझे मेरे से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आज मेरे दोस्त फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं सोहेल क्या कर रहे हो यार? तुमको कोई जो है स्टेज पे चढ़ा के ये जिसे कहा जाता है ना बलिदान कर रहा है क्या यार? इतने फूल माला से तुमको स्वागत किया जा रहा है। मैं बोलता हूँ नहीं मेरे भाई, वो मेरे मेहनत का मेरे को सम्मान दिया जाता है, मेरे को बलिदान नहीं चढ़ाया जाता है। इस तरीके से मेरे दोस्त मेरे को कमेंट करते हैं। आज भी मेरे गाँव में लोग मेरे को मज़ाक उड़ाते हैं, क्या रहने वाली है ये फलान-ढिकान बहुत तरह के लोग मज़ाक उड़ाते हैं। हो सकता है दोस्त अगर आपने ये बिज़नेस शुरू किए या कर चुके हैं तो शायद आपके साथ भी ये सारा प्रॉब्लम आता होगा, राइट? तो ये थी मेरी जर्नी दोस्त कि मैंने वेस्टेज क्यों किया और फिर मैंने करना शुरू किया। आज बुल डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, बहुत जल्द स्टार हो जाऊँगा आपके सामने, बहुत जल्द आपके सामने कार लेकर के खड़ा रहूँगा। मैंने अपना सब कुछ ड्रीम सेट कर रखा है। 2021 तक जो दिसंबर का मैं क्लोजिंग करूँगा, वो मेरा दोस्त 6 लाख रुपए पे आउट से क्लोजिंग होगा और मैं 2020 का जो क्लोजिंग करूँगा, दिसंबर 2020 का जो क्लोजिंग करूँगा, वो कम से कम मेरा 1 लाख का मिनिमम चेक होगा और अगला जो है 2021 का जो क्लोजिंग करूँगा, वो 6 लाख का चेक होगा। दोस्त ये सारा चीज़ सेटिंग है, कब गाड़ी लेना है, सब शेड्यूल सेट है और मैंने अपने ड्रीम को कब पूरा करना है, ये भी सारा क्लियर है दोस्त। अगर मैं वेस्टीज़ में नहीं होता, तो शायद इतनी बड़ी ड्रीम देखने का, पूरा करने का मुझे ताकत नहीं मिली होती और वेस्टीज़ ने आज मुझे सारा चीज़ दिखा दिया। तो आइए दोस्त, ये थी मेरी जर्नी। मैंने थोड़ा-सा आप लोगों को अपना रिलेट कराया, अपने बारे में बताया ताकि आप मेरे बारे में समझ सकें, जान सकें कि मैं क्या था इस बिज़नेस से पहले और आज क्या हूँ। दोस्त आज पढ़ाई के साथ-साथ मैं वेस्टीज़ बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पार्ट 1 चल रहा है और साथ में वेस्टीज़ भी चल रहा है। वेस्टीज़ के मैं लगभग हर महीने का जो है सेल कम से कम 2-3 लाख रुपए का कर देता हूँ। राइट? तो ये टीम वर्क की पावर है दोस्त। आज मुझे किसी भी चीज़ का कमी नहीं होता है, मैं जो चीज़ चाहता हूँ, वो चीज़ पूरा करता हूँ। मतलब कि मेरी उम्र का बच्चा आप देखिए दोस्त, आप आप भी एक खुद यूथ होंगे या आपके बगल में कोई यूथ होगा या आपके बगल में मेरे उम्र का कोई बच्चा होगा, 20 साल का लड़का, इतना बड़ा ड्रीम देख रहा है, कार लेने के लिए सोच रहा है, घर बनवाने के लिए सोच रहा है, पापा के लिए गाड़ी देने के लिए सोच रहा है, भाई के शादी में कुछ बड़ा दिखाने के लिए सोच रहा है, ऐसा ड्रीम दोस्त ये कहाँ मिल सकता है? आपके गाँव में बहुत सारे लोग होंगे दोस्त, बहुत सारे मेरे उम्र के बच्चे होंगे, आप जाके पूछिए उनसे, उनके पास ड्रीम ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ड्रीम देखने का। और हम गरीबों की सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं किसी चीज़ को और सोचते नहीं है तो पूरा नहीं होता है। बहुत बड़ा जो है एक ज्ञानी आदमी ने बोला कि अगर आप जो सोचते हैं वही कर पाते हैं। इंसान उतने ही बड़ा कर सकता है
जितना बड़ा सोच सकता है दोस्त। तो हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं तो कर कहाँ से पाएंगे। तो दोस्त यहाँ पे सोचने की हिम्मत करना है, क्योंकि हमारे गौतम बाली सर बोलते हैं, जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, काफी ज्यादा हम उनसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इस उम्र में लगभग उनका उम्र काफी ज्यादा हो चुका है और इस उम्र में काम करते हैं जो लगता है कि एक 20 साल का नौजवान, एक यूथ काम कर रहा है। इतना ज्यादा उनके अंदर एनर्जी है, एनर्जेटिक जो है व्यक्ति है, एनर्जेटिक पर्सन है दोस्त। मैं एक बार हेड ऑफिस में गया था और जाने के बाद देखा कि सर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हेड ऑफिस में खुद का ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज किसी भी कंपनी का जो है एमडी होता है ना, वो अपने आप को समझते हैं मैं तो कंपनी का एमडी हूँ, मैं कैसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ अपने लीडर को। लेकिन हमारे गौतम बाली सर में ये खासियत है कि अपने लीडर को खुद ट्रेनिंग करते हैं, खुद ट्रेन करते हैं अपने लोगों को। ट्रेनिंग कर रहे थे, जैसे ट्रेनिंग को निकले तो हम लोग उनसे सोचे थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लेने के लिए, लेकिन जैसे उनके पास गए इतना तेजी में चले रोबोट की तरह। हम सोचे यार इतनी उम्र में इतना फास्ट, क्या एनर्जी है यार। मैं सोच के चकित रह गया, ये सब पावर सप्लीमेंट्स का दोस्त, बस चीज क्या है, राइट। तो ये थी मेरे जर्नी दोस्त, जो मैंने आपको बताया। और आइए, और आज मैं आप लोग के साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। और आज का जो मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ दूसरा पार्ट में, यानी कि मैंने पहला पार्ट आप सबके साथ शेयर किया, खत्म किया मैं अपने जर्नी बता के, दूसरा पार्ट में आपको लेके चलता हूँ कुछ चीजों पे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज के ट्रेनिंग में कितने लोग मोटिवेट होने के लिए आए हैं, आज मेरे ट्रेनिंग को कितने लोग मोटिवेट होने के लिए आए हैं, कितने लोग मोटिवेट होने के लिए सुन रहे हैं। अगर आप मोटिवेट होने के लिए सुन रहे हैं, अगर आप मोटिवेट होने के लिए जूम ऐप पे आए हैं, तो शायद आप गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशन के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर कोई मूर्ख आदमी, दोस्त मोटिवेशन पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ख आदमी है और उसको आप मोटिवेट कर देते हैं, तो मूर्ख मोटिवेटेड आदमी बन जाता है। यानी कि पहले तो मूर्ख था, कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जैसे आप उसको मोटिवेट कर देते हैं तो मूर्ख वाला मोटिवेशन उसके अंदर चली जाती है और मूर्ख वाला काम करेगा। पहले तो कोई काम नहीं कर रहा था, अब ऐसा ऐसा काम करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए था। इसलिए दोस्त मोटिवेशन पे हम विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं एजुकेशन के ऊपर, हम विश्वास करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे, यानी बदलाव पे। इस दुनिया में सबसे बड़ी इतिहास में, इस दुनिया में सबसे बड़ी इतिहास में ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी महाभारत के अंदर, जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। दोस्त इस दुनिया में जो है ना, सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी तब जब श्री कृष्ण ने गीता को ज्ञान दिए थे अर्जुन को। अब सोचो, कभी कभी मैं सोचता हूँ, अब सोचिए आप कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ताली बजाता, बोलता भगवान आहा आहा क्या स्पीच दी, मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन करता नहीं, चेंज नहीं करता जो उसे बताया गया, तो क्या उसमें कोई फायदा होता? करेक्ट, उसको कोई फायदा नहीं होता। सेम वे उसी प्रकार किसी भी ट्रेनिंग को आयोजित करने का वही पर्पस है। ये नहीं कि आप उसको देखकर खुश हो जाएं, बल्कि उसका उद्देश्य है कि वह आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू लेकर आए और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, आपकी सोच में एक बदलाव लेकर आए। और बदलाव कब आता है? जब आप रियली सीरियस होते हैं खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को बदलने के लिए। तो आप में से कितने लोग हैं अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं? दोस्त कोई भी मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ या कोई भी टीम का लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये नहीं होता है कि आप जूम मीटिंग पे आए और सिर्फ सुने और खूब मजा आपको आ रहा है कि आज जूम मीटिंग पे हम तो वीडियो कॉल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये मतलब नहीं होता है दोस्त। मतलब ये होता है कि अगर आप किसी लीडर का सुन रहे हैं तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसके बाद उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करिए, उस पर आप उसको चेंज करिए, अपने सोच को, अपने थॉट को चेंज करिए। आप सोचिए उसकी तरफ बनना, तो आपको सफल हो। आप एक डिश कीजिए, ट्रेनिंग सुना और सर ने ऐसे ऐसे मुझे को बताया, बिजनेस को कर सकता हूँ और यहाँ से मेरी जिंदगी बदल
सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाए, बदलाव लाए। अगर इसी को बदलना चाहते हैं तो बदलना होगा। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आज जो मैं लेकर आया हूँ वो आपको बनाएगा और भी ज्यादा भी। इसीलिए मैंने जो आज अपना कुछ पॉइंट तैयार किया हूँ और वो आपको बनाएगा और ज्यादा बेहतर एंड हमेशा से आगे कर जाएगा एंड हमेशा से आगे लेकर जाएगा। जो आज जो हमारा ट्रेनिंग है इसका नाम है द मैग्निफिसेंट, यानी कि द मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार और भी ज्यादा। तो दोस्त आपको मैं बता दूं कि हमारे ट्रेनिंग का ही नाम है शानदार और भी ज्यादा, शानदार और भी ज्यादा तरक्की कैसे हासिल करें। आपको क्या चीज शानदार बनाएगी उससे पहले सीक्रेट एक बहुत गुणी आदमी का बात मैं देख रहा हूँ। मैं एक बहुत गुणी आदमी का बात शेयर कर रहा हूँ। सीक्रेट ये है, एक सीक्रेट है सफलता का, एक सीक्रेट है सफलता का जो मैंने सीखा मुश्किल से, बहुत बेसिक है। राइट एवरीथिंग डाउन, राइट एवरीथिंग डाउन। हर चीज लिख लीजिए, हर चीज लिख लीजिए। लाइव नथिंग गेट्स टू इंटरवल। यादाश्त आपको मुश्किल में डालेंगे। आप सर का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है सर। हेलो आंसर में आ रही है। जी सर आ रहा है सर। आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए सर, कोई बात नहीं। जी सर आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। चीज को लिख लीजिए, मुश्किल में अगर आप दोस्त नहीं बनेंगे, अगर आप दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपको लगे सब कुछ समझ रहे हैं। अगर आप दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ समझ रहे हैं। आपका सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, एक्चुअली आपका वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, नहीं चल रहा है साउंड। अच्छा सर, मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं सर आप? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा आवाज उनका क्लियर नहीं आ पा रहा सर। सर आ चुके हैं सर। आपका अभी भी आवाज नहीं आ रहा। अब थोड़ा, हाँ हेलो, अभी थोड़ा कट कट के आवाज आ रहा है, कट कट के आवाज आ रहा है, एक्चुअली कट कट के आवाज आ रहा है। अगर वीडियो हम लोग ऑफ कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि चाहता हूँ सर आप ध्यान से सुन लें। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, कोऑपरेट करेंगे आप सभी लोग। तो मैं सर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था एक सीक्रेट जो बहुत ज्ञानी आदमी का है, जिसने बताया कि आप हर चीज को लिख डालिए, क्योंकि यादाश्त पर कुछ भी मत छोड़िए। यादाश्त आपको मुश्किल में डालेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद आप कुछ भूल चुके होंगे। और एक महीने बाद अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप उस दिन मैग्निफिसेंट वाले ट्रेनिंग में जूम ऐप पे क्या सीखा, तो आप बोलेंगे कि
ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा था, सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप 1 महीने के बाद आप सारे चीज़ भूल चुके होंगे। इसीलिए दोस्त नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा ज्ञानी की कही हुई बात है। तो आइए इनके बात को सम्मान करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्त ये जो बात मैंने बताया आपको नोट्स की, ये बहुत बड़ा ज्ञानी ने बताया था कि आप हर चीज को लिख डालिए, याददाश्त से कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि आप जब तक सुनते हैं तब तक तो याद तो रहता है, लेकिन जैसे आप 1 हफ्ता होता है कुछ भूल चुके होते हैं, जैसे 1 महीने बीतेगा आप सारा चीज भूल जाएंगे। ट्रेनिंग तो अच्छा है, आप तो कहिएगा ट्रेनिंग तो काफी जबरदस्त है सर, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं आ रहा है, राइट? इसलिए आप जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में नोट कर ले दोस्त, ताकि आप उसको जब आपको भूलने लगे तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं और आपके बिजनेस में काफी ज्यादा वो जो है आपको ग्रोथ पे लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ा ज्ञानी ने बोला था दोस्त। तो आइए हम आगे की तरफ चलते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। सफलता में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है, सफलता के लिए सबसे पहला जरूरी चीज है पैशन। पैशन, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे सर, पैशन सफलता के लिए पहला जो पॉइंट है वो ये है, पैशन। पैशन यानी कि जुनून, कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ कुछ इतिहास रचने की, ये आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आइए मैं मिलवाता हूँ कुछ लोगों से जो अपने क्षेत्र में बहुत शिखर तक पहुंचे हैं और इनकी पर्सनालिटी में कोई वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, वह है पैशन। आइए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जो अपने क्षेत्र में काफी शिखर तक पहुंचे और इनकी पर्सनालिटी में जो वर्ड इनको डिस्क्राइब करता है वो है पैशन। आइए अपने देश के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो अपने देश के हैं, जो हम सारे लोग जानते हैं उनको, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे शख्सियत है जिनको इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको हर आदमी जानता है विराट कोहली को। ये इतने ज्यादा पैशनेट है अपने कामों से, अपने खेलों से, कि जब इनके पिताजी का देहांत हो चुका था तो ये एक मैच खेल रहे थे, और उस मैच को जब इनके पास फोन गया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, तो इन्होंने डिसीजन, इनके पास ऑप्शन 2 थे दोस्त, आप एग्जाम्पल से क्लियर करिए, इनके पास ऑप्शन दोनों थे, ये मैच को भी छोड़ के जा सकते थे पिता की अर्थी देने के लिए, राइट, लेकिन या मैच को भी खेल सकते थे। तो इन्होंने डिसीजन क्या लिया कि मेरे पिताजी तो अब मर चुके हैं, अब जाएंगे तो वापस तो आएंगे नहीं, और उनको तो अर्थी ही देना है ना, उनका तो काम ही करना है ना, हम अपने मैच को पहले खेल लेते हैं फिर अपने पिताजी को जाएंगे तो काम करेंगे, राइट। तो इन्होंने डिसीजन लिया, अपने खेल से इतने ज्यादा पैशनेट थे, अपने खेल से इतने ज्यादा पैशनेट थे, इतने ज्यादा इनको खेल से प्यार था, इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, पहले मैं मैच खेलूंगा, फिर ये मैच खेलते हैं, मैच को जीत लेते हैं, जीतने के बाद ये पिताजी का जाके काम काजिया करते हैं, राइट। इतने ज्यादा पैशनेट हैं, इसीलिए दोस्त आपको अपने कामों से पैशनेट रहना है। आइए मैं अपने ही देश के दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से हम लोग इस चीज को जो है क्लियर करेंगे। रणवीर सिंह, आप लोग नाम सुने होंगे रणवीर सिंह का, इनको बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा रोल मिलता है, और ये एक बार चुने गए थे पद्मावत, इतने ज्यादा पैशनेट थे कामों से, इतने ज्यादा प्यार था इनको अपने कामों से, कि जब पद्मावत के रोल के लिए चुने गए थे उस समय ये 3 महीने तक अपने काम में बिजी रहे। तो दोस्त ये होता है पैशनेट, ये होता है पैशन, आपको अपने कामों से पैशन होना चाहिए। आइए मैं एक और शख्सियत को मिलवाना चाहता हूँ जो अपने देश के जाने माने व्यक्ति हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री अमिताभ बच्चन जी का। इनके पास अगले 5-6 साल के इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास आज इतने बूढ़े हो चुके हैं, इतनी सफलता के बावजूद भी 5 से 6 साल अगले 5 से 6 साल के लिए इनके पास वक्त नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। पता है क्यों? इनको इतने ज्यादा पैशनेट हैं, क्योंकि इतनी सफलता पाने के बाद भी अपने काम के प्रति पैशनेट हैं। हर रोज ये 5 बजे बिस्तर छोड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं कि अपनी सफलता, ये इतने ज्यादा बिजी हैं कि अगले 5 से 6 साल इनके पास टाइम नहीं है। अपनी सफलता के लिए अपने काम को इतना ज्यादा ये प्यार करते हैं, अपनी और ज्यादा सफलता के लिए इतने ज्यादा अपने काम को प्यार करते हैं कि हर रोज 5 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जो है अपना बहुत सारा काम करते हैं, राइट। तो ये होता है पैशन, अपने कामों से पैशनेट होना पड़ेगा दोस्त, अपने कामों से प्यार करना पड़ेगा। आइए मैं एक एक
चीज बताना चाहता हूँ, एक लाइन बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति ने बोला था, मुझे बहुत प्यार है जो मेरा काम है, मुझे बहुत प्यार है जो मेरा काम है। अगर आपको वाकई में प्यार है जो आप करते हैं, अगर आपको वाकई में प्यार है जो आप करते हैं, यानी अपने आप बहुत सारा कार्य करेंगे, लेकिन उसके बाद लोग कहेंगे और आपको आप बहुत सफल हो जाएंगे, सफल हो गए होंगे। ये कोट है, ये जो लाइन है ये किनकी है? डोनाल्ड ट्रम्प की, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। दोस्त, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यार है जो मेरा काम है, मुझे बहुत प्यार है जो मेरा काम है। अगर आपको वाकई में प्यार है जो आप करते हैं, यानी आप अपने बहुत सारा कार्य करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको लोग कमेंट करेंगे, लोग कहेंगे, लेकिन लोग जब कहेंगे तो आप इतने ज्यादा सफल हो गए होंगे, आप इतने ज्यादा अपने कामों से प्यार करते होंगे कि आप इतने ज्यादा सफल बन जाएंगे, तो लोग बोलेंगे कि आखिर आपने क्या किया, आपने कैसे किया। ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने, राइट। इसके बाद दोस्त, जो अगला पॉइंट आता है, ये अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, बहुत एविशियस नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ मुझे बहुत प्यार है अपने कामों से। ये अपनी सफलता का एक श्रेय देते हैं कि मैं बहुत एविशियस नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ मुझे बहुत प्यार है अपनी सफलता से। ये डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद दोस्त, मैं आप कुछ और लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं, ये जो चीज है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड के राइज पर्सन लोगों में से है, ये जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उन लोगों का है जो दुनिया में बहुत बड़ा शिखर तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ा पैसे वाले हैं, बहुत रिच पर्सन लोग हैं। उनका मैंने स्टडी किया, उनका निचोड़ निकाला कि आखिर ये लोग कैसे इस शिखर तक पहुंचे, कैसे इस सफलता तक पहुंचे हैं, और उनकी अंदर की खासियत को मैं निकाल के, क्योंकि उनके अंदर की खासियत को निकाल के और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपने इनकी खासियत को अपना लिया, अपने अंदर डाल लिया, तो आप भी इतना कामयाब बन सकते हैं, आप भी इतने शिखर पे जा सकते हैं। दोस्त, ये वर्ल्ड के पूरे पूरे वर्ल्ड के मैंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद निचोड़ निकाला कि ये सारे लोग इतने सफल क्यों हैं, और मैंने उनकी खासियत को निकाला और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शेयर इसलिए कर रहे हैं कि ये खासियत अगर आपने अपने अंदर डाल लिया, आपने ये खासियत अपने अंदर डाल लिया, तो आप बहुत शिखर तक जाएंगे। आप इन्हीं लोगों की तरह आप एक ऑर्डिनरी आदमी बन जाएंगे, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे दोस्त। आप भी एक करोड़पति बन जाएंगे, आप भी 5% वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्त, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे उसको आप नोट करते चलें। इसके बाद जो है हमारा अगला जो पॉइंट आता है, वो एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे। एकमात्र तरीका है संतुष्ट होने का, एकमात्र तरीका है संतुष्ट होने का, ऐसा काम करना जो आपको विश्वास है कि वह बहुत ही ग्रेट वर्क है या बहुत ही बेहतरीन है। और एकमात्र तरीका है महान काम करने का, कि आप वह काम करें जिसकी आप प्यार करते हैं। ये कहा स्टीव जॉब्स ने, जिसने एप्पल का निर्माण किया। दोस्त, आप एप्पल के निर्माण किया, आप जानते होंगे स्टीव जॉब्स, जिन्होंने कहा कि एकमात्र तरीका है संतुष्ट होने का, अपने आप को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका है कि एक ऐसा काम करे जिसको आपको विश्वास हो कि वह बहुत ही ग्रेट वर्क है जो आप कर रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। या फिर और एकमात्र तरीका है महान काम करने का, कि आप वह काम करें, एक और तरीका है आपके पास कि आप वह काम करें जिसको आपको प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। ये कहा स्टीव जॉब्स ने, जिसने एप्पल का निर्माण किया, एप्पल का फाउंडर रहे। इनको बहुत ज्यादा प्यार था कंप्यूटर से, गेम से, इसीलिए ये एप्पल की शुरुआत करी और इतनी सफलता हासिल की। दोस्त, इनको अपने कामों से प्यार था, अपने एप्पल का निर्माण इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको प्यार था कंप्यूटर से, गेम से। जब इनको इस चीज से प्यार था, तो ये वही काम किए जो इनके कामों से प्यार था, और ये अपने कामों से काफी ज्यादा प्यार करते थे।
और इसके बाद जब ये कामों से प्यार करते थे तो ये इतनी बड़ी सफलता तक हासिल किए, इतनी बड़ी सफलता तक पहुंचे। इसके बाद दोस्त ये बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है सुबह उठने से, मुझे बहुत प्यार है सुबह उठने से और सुबह उठकर प्रैक्टिस पे जाने से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ। ये कहा हमारे देश के एक लेडीज हैं जिनका नाम है साइना नेहवाल, जो वर्ल्ड का टॉप रह चुकी हैं, जो हमारे देश की हैं। ये बोलती हैं कि मुझे बहुत प्यार है, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार है सुबह उठना, क्योंकि मैं सुबह इसलिए उठती हूँ कि मैं सुबह टहलने जाती हूँ और जाने के बाद ये बोली कि दुनिया का सबसे बेहतरीन गाना है, दुनिया का सबसे बेहतरीन उसमें इनको सॉन्ग लगता है, संगीत लगता है सुबह का उठना, अलार्म। यानी कि ये अलार्म जो लगा के सोती हैं, इनको दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे सबसे सुंदर अलार्म लगता है जो सुबह इनका अलार्म बजता है, क्योंकि अलार्म बजने का मतलब मुझे वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। ये इसलिए अलार्म को बोलती हैं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा संगीत मानती हूँ, क्योंकि जब अलार्म बजेगा तो इनको उठने का समय होगा, जब उठने का समय होगा तो टहलने जाने का समय होगा, जब टहलने जाने का समय होगा तो प्रैक्टिस करने का समय होगा। जब ये प्रैक्टिस करेंगी तो वर्ल्ड का नंबर 1 बनेंगी। दोस्त यही होता है, आपको भी अपने कामों से प्यार होना चाहिए। आप जिस जिस काम को कर रहे हैं उस काम में डूब जाइए, उस काम को इतना ज़्यादा प्यार करिए ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। ये उन सारे लोगों की खासियत है जो बहुत बड़े शिखर तक पहुँचे हैं दोस्त। आइए मैं एक और शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ, ये क्या बोलते हैं, इनकी आप जो है लाइन को सुने। अगर आप किसी भी ग्रेट लोगों को देखेंगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा उनके अपने कामों से। अगर आप किसी भी ग्रेट लोगों को देखेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा उनके अपने कामों से। अगर आप भी अपने कामों से प्यार करेंगे, नेटवर्किंग से, वेस्टीज से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से बहुत प्यार करेंगे तो आप अपने आप ही सफलता का शिखर तक पहुंचने लग जाएंगे। दोस्त ये ये जो मैंने बताया, ये जो लोगों की क्वालिटी है, जो खासियत है, इसी तरीके से अगर आप भी अपने कामों से प्यार करेंगे, नेटवर्किंग से प्यार करेंगे, वेस्टीज से प्यार करेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग से प्यार करेंगे, तो आप भी ऑटोमेटिक अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचने लगेंगे। एक और शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है गोल्फ बॉल को मारने में। एक बहुत बड़ा शख्सियत ने बोला कि मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है गोल्फ बॉल को मारने में। और ये कौन है? टाइगर वुड्स। आप लोग नाम सुने होंगे टाइगर वुड्स का। गोल्फ की दुनिया का बेताब बादशाह, गोल्फ की दुनिया का सुपरस्टार। आज तक की गोल्फ के खेल का कोई खिलाड़ी नहीं है। ये ऐसा क्यों बने? क्योंकि गोल्फ खेलने में बहुत मजा आता था। ये इतना प्यार करते थे अपने खेल से, ये अपने खेल को पैशनेट बना कर लिए थे और इतनी सफलता हासिल की है। दोस्त ये दुनिया का, ये गोल्फ का इतना स्टार क्यों रहे हैं, गोल्फ का सुपरस्टार क्यों रहे हैं, गोल्फ का बेताब बादशाह क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको इतना प्यार था अपने खेल से, क्यों क्यों उसी खेल में ये जीते थे, मरते थे, राइट? इसलिए इन्होंने सफलता की इतनी बड़ी शिखर तक, इतनी बड़ी सफलता हासिल की। एक और मैं शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो अपने ही, आप सारे लोग उनको जानते होंगे। आइए मैं उनकी बात को बताता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। मैं पिक्चरों के साथ सोता हूँ, उसके साथ उठता हूँ, सिनेमा खाता हूँ, सिनेमा पीता हूँ और हर समय में सिनेमा में रहता हूँ। मेरा जिंदगी सिनेमा है। ये कौन थे? क्या आप टारगेट कर सकते हैं कि कौन थे जो बोल रहे हैं कि मैं पिक्चरों के साथ सोता हूँ, उसी के साथ उठता हूँ, सिनेमा खाता हूँ, सिनेमा पीता हूँ, हर समय मैं सिनेमा में ही रहता हूँ, मेरा जिंदगी सिनेमा है। ये थे हमारे देश के श्री राज कपूर जी। आप इनका शायद नाम सुने होंगे दोस्त। ये हमारे देश के श्री राज कपूर जी हैं, जो इतने बड़े बात बोलते हैं। इनको इतना ज्यादा प्यार था अपने कामों से, जो ये अपने कामों में खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, डूब जाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा पिक्चर जो है, मेरा सिनेमा जो है जिंदगी है। तो ये बनते हैं हमारे देश के श्री राज कपूर जी।
सोचिए जब आप भी नेटवर्किंग के धुंध में रहेंगे, सोते जगते उठते बैठते मेरा नेटवर्क कितना है, मेरा नेटवर्क कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मैं आगे कैसे जाऊंगा, और मेरा टीम कैसे तरक्की करेगा, मेरे टीम में इतने लोग कार अचीवर बनेंगे, मेरे टीम में इतने लोग टूर अचीवर जाएंगे, विदेश घूमने जाएंगे, इतने लोग कामयाब बनेंगे, मैं भी कामयाब बन जाऊंगा। जब हर समय ये आप सोचेंगे तो कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्त? यस, आपको कामयाबी 100% मिलेगी। जब आपके माइंड में पूरा दिन ये चीज चलेगा, आप सिर्फ अपने ही कामों के बारे में सोचेंगे कि मेरा नेटवर्क कहाँ बढ़े, कैसे बढ़े, मेरा नेटवर्क इधर होना चाहिए, मेरे नेटवर्क में जो लोग भी आए वो कामयाब हो जाए, मेरे नेटवर्क से ज्यादा लोग गाड़ी खरीदे, मेरे नेटवर्क से ज्यादा लोग पैसा कमाए, मेरे नेटवर्क के लोग ज्यादा सफल हो। जब आपके नेटवर्क के ज्यादा लोग सफल होंगे तो आप ऑटोमेटिक सफल होंगे। जब आप सफल होंगे, राइट, जब ये चीज आप सोचेंगे तो ये चीज 100% आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्त। तो ये था इनकी तरक्की का राज, जो बहुत सारे लोग आज शिखर तक पहुंचे हैं। इनके तरक्की का राज है, एक राइटर बोलती हैं जो बुक लिखती हैं, उनकी बात सुनिए, वो कैसे अपने लाइन को जो है बताती हैं। एक राइटर ने कहा, मुझे किताबों को लिखने में बहुत मजा आता है, मुझे नहीं लगता कि जो मेरे किताब को पढ़ते हैं। एक राइटर ने कहा कि मुझे किताब को लिखने में बहुत मजा आता है, मुझे नहीं लगता कि जो मेरे किताब को पढ़ते हैं उनको उतना मजा आता होगा जितनी कि इनको लिखने में मजा आता है। राइट, और ये मेरे लिए मजेदार काम है, कुछ भी लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कौन बोलती हैं? ये है जेके रोयल, जो हेली क्वेटर के ऑथर रही हैं, जो हेली क्वेटर के एक फिल्म भी आया था, हेली क्वेटर, आप लोग सुने होंगे नाम। हेलीकॉप्टर का जो है ऑथर रही है, हेलीकॉप्टर बुक में लिखा था इन्होंने। तो ये बोलती हैं कि मुझे इनको इतने ज्यादा अपने कामों से प्यार था कि उतना मेरे ये पढ़ने वाले को उतना मजा नहीं आता है जितना कि इनके अपने कामों से प्यार है, अपने लिखने से प्यार है। कुछ भी लिखने से इनको बहुत मजा आता है, इनके बुक में जो चीज भी लिखती हैं बहुत इनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इनके अपनों कामों से बहुत ज्यादा प्यार है। अंडर अचीवर भी सुपर अचीवर बन सकते हैं जब उनका कोई पैशन मिल जाए। दोस्त, मैं पॉइंट बताया था आपको सफलता का, ये जो पहला पॉइंट है, हमारे सफलता का जो पहला पॉइंट है वो है पैशन। तो अंडर अचीवर भी सुपर अचीवर बन सकता है जब उनका पैशन मिल जाए। जैसे कहा जाता है कि अंडर अचीवर क्या होते हैं, आइए मैं दो चीजों को आज डिफाइन करता हूँ, अंडर अचीवर और सुपर अचीवर। स्कूल में एक बच्चा अंडर परफॉर्मर था, यानी कि वह फेल हुए, बहुत मुश्किल से पास होते थे, इस वजह से बनती नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ को लगता था कि उनका परफॉर्मर देखकर कि ये लड़का जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये लड़का कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो हमेशा उनकी माँ उनको डांटती रहती थी, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू नालायक है। और वह अपनी जीवन में पढ़ाई के समय, वो जो बच्चा था अपने जीवन में पढ़ाई के समय काफी स्ट्रगल किया। उनको उनको एक बार की बात है कि उनको मनोचिकित्सक के पास भेज दिया गया, जहां उनका दिमागी संतुलन के लिए बताया गया कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इलाज करने के लिए भेज दिया गया। देखो भैया, इस बच्चे में क्या तकलीफ है, ना ये सही पढ़ लिख पाता है और ना ही ये खेल पाता है, बिल्कुल बिल्कुल ही अंडर अचीवर है, बिल्कुल ही फेल है। मनोचिकित्सक ने बच्चों से बात की और बात करके कहा, बच्चा कभी अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। जो मनोचिकित्सक के उसके पास उसकी माँ ने लेके गई थी, तो मनोचिकित्सक क्या बोलते हैं, बच्चा से बात करते हैं, बात करने के बाद बोलते हैं क्या कि ये बच्चा अपने जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, अपने जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। ये बच्चा कौन था? ये बच्चा आगे चलकर कौन बना और ये बच्चा कौन था? दोस्त, क्या आप जान सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं ये बच्चा कौन था? दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स की। ये है कहानी बिल गेट्स की। दोस्त,
सोच के देखिए, एक ऐसा बच्चे की बात हो रही है जिसको मतलब कि उसकी माँ उससे परेशान है, डॉक्टर के पास लेके जाती है, मनोचिकित्सक के पास, जो दिमागी संतुलन को ठीक करते हैं, जो दिमागी देख करके बताते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। वो डॉक्टर बोलता है कि ये बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लेकिन जैसे उस बच्चा का उसको पैशन मिलता है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता है, जिसका नाम होता है बिल गेट। इनका स्कूल में मन क्यों नहीं लगता था? क्योंकि पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था। लेकिन जिस दिन इनको कंप्यूटर मिल गया, जिस दिन इनको कंप्यूटर मिल गया, इनका पैशन था, जब इनका पैशन मिल गया, उनमें ये इतना डूब गए कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया और ये बन गए दुनिया का सबसे अमीर इंसान। तो ये होता है पैशन दोस्त। अपने कामों से, अपने कामों के प्रति इतना पैशनेट हो जाइए, उसमें डूब जाइए। मर जाने की, डूब जाने की कसम खा लीजिए कि जो मैंने काम किया, वो मैं करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्त, इनका पैशन था कंप्यूटर। जैसे इनके हाथ में कंप्यूटर मिला, ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने। अगर आपको भी आपका पैशन दिखने लगे अपने नेटवर्किंग के अंदर, अपने वेस्टीज के अंदर आपका पैशन दिखने लगे, तो सोचिए कि आप कितने शिखर पे जाएंगे। अगर आपने अपना पैशन बना लिया वेस्टीज को, अपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को, सॉरी, आपने नेटवर्किंग को आपने बना लिया पैशन, उसमें से वेस्टीज को आपने चुन लिया, वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, और उसके बाद आपने इसको पैशन बना करके अगर आपने काम करना शुरू किया, तो क्या आपको कोई सफलता से रोक पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, यही मेरा कहना है। तो दोस्त, आज का मेरा ये लास्ट एग्ज़ाम्पल था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, एक बच्चे की, जो एक मंदबुद्धि बच्चा था, जिसको पूरा दुनिया कहती थी ये नालायक है, उसकी माँ बोलती थी ये नालायक है, कुछ नहीं कर सकता है। उसने भी अपना पैशन को चुना, उसने भी अपने पैशन को देखा, जब उसका पैशन उसको मिला, तो दोस्त उसने दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्त कि मैंने आज का जो ट्रेनिंग बताया, आप लोग मेरे ट्रेनिंग को सुने, बहुत अच्छे से सुने। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो चीज़ मैंने बताया दोस्त, ये मैं आपको इसलिए बताया, मैंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद पूरे वर्ल्ड के रिच लोगों को, जो बहुत अमीर इंसान है, जो बहुत सफलता तक पहुंचे हैं, उन्हीं की खासियत को मैंने देखा। उनके खासियत देखने के बाद पढ़ा, पढ़ने के बाद सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। अगर उनकी खासियत आपके अंदर भी चला जाए, तो आप भी वही बनेंगे जो वो लोग बने। यानी कि आपके लाइफ में भी, आपकी ज़िंदगी में उतने बड़ा सफलता मिलेगी, जितने बड़ा कि सारे लोगों की ज़िंदगी में मिली। तो दोस्त, आपको अपने कामों से प्यार करना होगा, आपको जिद करना होगा कि मुझे वेस्टीज ही करना है, ये मेरा पैशन है। आप पैशनेट होके करिए दोस्त। ये सफलता का बहुत बड़ा वर्ड है, पैशन। कोई भी बड़ा इंसान हो दुनिया में, कोई भी पैशन, कोई भी इंसान हो, देखिएगा पैशन के ही बिहाफ पे वो अपनी जिंदगी को जीत पाता है, अपनी जंग को जीत पाता है, अपनी सफलता को हासिल कर पाता है। चाहे दुनिया में जितने भी आप एग्जाम्पल देख ले, पैशन, जुनून, आपको कुछ कर जाने की, कुछ बनने का, कुछ दुनिया को प्रूव करने का कि मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन हूँ। दोस्त, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको पैशन की तरह नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टेज बिजनेस